बहुत से साधकों का प्रश्न होता है कर्ता क्या है और अकर्ता क्या है। हम इसको जानने के लिए आपको बहुत सरल और बहुत सुलभ तरीके से बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण जो है गोपिकाओं के पास में रासलीला के लिए हमेशा जाया करते थे, तो एक दिन लेट हो गए। तो जब विलम्ब हो गया तो गोपिकाओं ने पूछा, कान्हा आज तुम लेट क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा कि आज हमारे गुरु आए थे पल्ली पार से मिलने के लिए, तो उनसे वार्तालाप और मिलने में थोड़ा सा हमको विलम्ब हो गया। तो गोपिकाओं ने कहा कि अच्छा, तो आपके गुरु से हमको भी मिलाओ अपने गुरु से। कल कौन से गुरु हैं? बोले दुर्वासा ऋषि जी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बोला अगर किसी गुरु या अपने श्रेष्ठ से मिलने जब जाया जाता तो कुछ लेके जाया जाता। तो उन्होंने कहा कुछ लेके जाना। तो गोपिकाओं ने क्या किया, खूब लडुआ, खूब बर्फी और खूब पेड़ा बनाए और बना के जो है तैयार हुई। तो जब तैयार हुई तो यमुना जी तो बहुत वेग से बह रही थी, बहुत पार जाना था उनको। तो भगवान कृष्ण के पास गई, बोला हमको पार कैसे जाए हमको? तो बोला ऐसा करो, तुम यमुना जी के पास जाना और कहना यदि भगवान हमारे कान्हा अखंड ब्रह्मचारी हैं, कभी किसी गोपिका को आलिंगन ना किया हो, चुंबन ना किया हो, और बाल ब्रह्मचारी यदि हैं तो हमको रास्ता दे दो। गोपिका बड़ी अचंभित हो गई, लेकिन अब भगवान ने कहा था तो फिर मान ली बात। गई यमुना जी के पास, बोला अगर भगवान कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो चलिए जाके आश्रम में पहुंची तो दुर्वासा ऋषि जी बैठे थे, तो खूब लड्डू पेड़ा बर्फी बना के ले गई थी वो। तो उन्होंने कहा पाओ गुरुजी। तो गुरुजी ने मुंह खोल दिया, उन्होंने सब खिला दिया। तो फिर जब डकार मार के जब बैठ गए तो बोला उस समय जब आए थे तो कान्हा ने कहा था कि कह देना कि हम अगर अखंड ब्रह्मचारी हैं कान्हा तो रास्ता दे दो। तो रास्ता मिल गया था और अब हमको वापस जाना, अब हम कैसे जाए? दुर्वासा जी ने कहा कि ऐसा करना, यमुना जी के पास जाना और कहना यदि दुर्वासा ने एक दूब के अलावा कुछ आज तक ना पाया हो तो यमुना जी रास्ता दे दें। अब गोपिकाएं बड़ी अचंभित, ये कैसा बात कह रहे हैं? तो जाके यमुना जी के पास गई और बोली कि यदि दुर्वासा जी ने दूब के अलावा कुछ ना पाया हो तो रास्ता दे दो। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपिकाएं बोली गुरु और चेला दोनों झूठे। बोला दोनों झूठे। अब बड़ा गोपिकाओं को अचंभित लगा कि देखो इन्होंने तो इतना खिला दिया और कहते हैं कि दूब के अलावा अब तक कुछ पाया नहीं। और ये कृष्ण भगवान के लिए बोला डेली रासलीला रखते हैं और कहते हैं कि अखंड ब्रह्मचारी हैं, कैसे ब्रह्मचारी हैं ये? तो बड़ा उनको शंका हो गई। तो वो जाके भगवान कृष्ण के पास गई और अपनी शंका का समाधान के लिए प्रश्न रखा। तो भगवान ने कहा कि कर्ता और अकर्ता, यहाँ पर आपको समझना है कर्ता और अकर्ता क्या है। जो हम चाहें कर्म वो करे वो कर्ता, और जो स्वतः हो वो कर्ता। हमारी इच्छा नहीं है, आपने हमको पवा दिया, हमको खिला दिया, तो आपकी इच्छा से हमने पा लिया, हमारी इच्छा नहीं थी। तो इसमें कर्ता जो है नहीं है, अकर्ता है। और बोला मुझे आप क्या देख रही हो? आप ब्रह्म ही ब्रह्म के साथ में रासलीला कर रही हो। बताओ कृष्ण कहाँ है इसमें और गोपिका कहाँ है इसमें? ब्रह्म के साथ लीला कर रहा है रासलीला। तो गोपिका तो है ही नहीं, ना कृष्ण है, ब्रह्म अपने में ही खेल रहा है। तो कर्ता, आप कर्ता देख रहे हो, कर्ता नहीं है, वो कर्ता है, तो स्वतः हो रहा है। तो जो कर्म हम अपनी मर्जी से करते हैं वो कर्ता, और जो स्वतः हो रहा है हमारी इच्छा, बिना हमारी इच्छा नहीं है, और फिर भी यदि आप कर रहे हो तो ठीक है, हमारी उसमें चाह नहीं है। क्योंकि ये अकर्ता भाव अध्यात्म की सबसे ऊंची सीढ़ी है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसकी चाह मिट जाती है। अब जैसे चाह मिट गई कि हमको मीठा खाना है, तो हमारी चाह नहीं है, आपने रख दिया तो हमने खा लिया, हमने पा लिया। आपने खाना भोजन ले आए, हमारी इच्छा नहीं है, इच्छा खत्म। अच्छा